पाकिस्तानी ओरिजिन महिला को यूके की अदालत ने 21 साल 6 महीने की कैद सुनाई है। रिपोर्टली बताया जा रहा है दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी सजा एक महिला को यूके में सुनाई गई है। और दोस्तों, इस महिला ने अपने आप को मुसीबत में नहीं डाला, ये क्राइम करके अपने पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया है। और जैसे दोस्तों इसका तरीका वारदात था इस क्राइम को करने के लिए, वो सुन के आप दंग रह जाओगे। इस महिला के करके दोस्तों पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी इस समय सकते में है, परेशान है, क्योंकि इसकी न्यूज जो है दोस्तों पूरे यूके में इस समय वायरल हो रही है। कौन थी ये पाकिस्तानी ओरिजिन महिला और क्या इसने ऐसा जुर्म किया जिसकी वजह से अदालत को इतने सालों की इसको सजा देनी पड़ी? चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं। ये जो दोस्तों आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है 34 साल की सिद्रा नौशीन। सिद्रा जो थी दोस्तों यूके में कई साल पहले माइग्रेट हुई थी अपनी फैमिली के साथ। कुछ सालों के बाद जो रूल होता है यूके का, उसके बाद इन्होंने नेशनैलिटी यहाँ पर अप्लाई की और इसके बाद अलेजिडली इनके पास पासपोर्ट भी यूके के आ गए। लाइफ पूरी तरह से अच्छी चल रही थी, पूरा परिवार अपने जो यूके की जो एक लाइफ होती है उसको एंजॉय कर रहा था। लेकिन दोस्तों जब सिद्रा के घर में जून 2024 को पुलिस ने छापा मारा तो पुलिस वाले भी दंग रह गए, चकरा गए, जब उन्होंने देखा कि सिद्रा जो है एक ड्रग का प्लांट, एक पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अपने घर में चला रही है। और उसके बाद पुलिस ने 85 किलो प्योर ए क्लास हेरोइन वहां से बरामद की, जिसकी मार्केट की वैल्यू दोस्तों 8.5 मिलियन पाउंड बताई जा रही है। और 2.5 लाख पाउंड के आसपास सिद्रा के घर से कैश भी मिला। उसके बाद दोस्तों 2024 में इसको जमानत के ऊपर छोड़ दिया ताकि पुलिस अपनी और इन्वेस्टिगेशन करती रहे। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सिद्रा ये सारा ड्रग्स कहां से लेके आती थी और कैसे ये पूरे यूके में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। इसका खुलासा दोस्तों बाद में पुलिस ने भी किया कि जब सिद्रा का फोन खंगाला गया तो उसमें पाकिस्तान में स्थित एक हैंडलर जो कि ड्रग्स को सप्लाई करता था सिद्रा को यूके में, उसके साथ इसकी चैट और पूरे हजारों मैसेजेस वहां से पुलिस को बरामद हुए। एनसीए के अनुसार, जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की, उसके अनुसार सिद्रा के पास पाकिस्तान से ड्रग को इंपोर्ट किया जाता था। और करने का तरीका जो था दोस्तों, लेदर की जैकेट्स जो होती हैं उसके अंदर ड्रग को छिपा के यूके के पोर्ट से ब्रेडफोर्ड में इसके घर में भेजा जाता था सिद्रा का। और सिद्रा बाद में उस ड्रग को निकाल के एक पूरा उसने ऑपरेशन बनाया हुआ था, पूरी तरह से स्केल रखा हुआ था, पैकेजेस रखे हुए थे। ये वो ड्रग को निकाल के 1-1 किलो के पैकेट बना के पूरे यूके में ये सप्लाई करती थी। और जो पाकिस्तान में इसका हैंडलर बैठा हुआ था, जो बंदा इसको सप्लाई करता था, वो बड़े ही एक कंसील तरीके से जो चीजें होती हैं घर की, मान लो कपड़े हुए, कुछ गिफ्ट्स हुए, उनमें कंसील करके ये दोस्तों ये ड्रग का गोरख धंधा ये अपने घर में चला रही थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि पुलिस को कैसे पता चला कि जो सिद्रा है वो एक पूरा एक ड्रग का कार्टेल चला रही है अपने घर से ही। दोस्तों 2024 में ही किसी ने पुलिस को टिप दी थी कि जो सिद्रा नौशीन है तो एक नॉर्मल घरेलू देखने वाली औरत है और उसका परिवार भी है, लेकिन जो इनका लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा एक आप कह लो कि अमीरों वाला है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अलेजिडली बड़े बड़े इनके घर में फंक्शंस होते थे। पूरा मतलब कि आप कह लो कि लाइफस्टाइल पूरा राजों महाराजों वाला लाइफस्टाइल था। और जो बंदे ने पुलिस को बताया था उसने ये भी बताया कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा कारोबार तो है नहीं इनका। आपको पता है जब हमारे बंदों के पास पैसे हों तो फिर वो कैसे अपने आप को दिखाते हैं जी हम कौन है। सारे बंदे आपको आप जानते हो कि हम कैसे फिर शो ऑफ करते हैं बंदे हमारे। तो इसकी वजह से पुलिस ने सिद्रा के ऊपर आंख रखनी शुरू कर दी थी। और जब सिद्रा अलेजिडली सप्लाई करने के लिए ड्रग्स जा रही थी ब्रेडफोर्ड के एरिया में, तब पुलिस ने इसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। और 2.5 लाख पाउंड के आसपास की रकम जो है इसके पास से बरामद हुई थी। तब पुलिस ने फिर इसके घर का वारंट लेके इसके घर में इसको छापा मारा था। और जब पुलिस अंदर दाखिल हुई दोस्तों, ये जो ड्रग था वो जो जैसे छुपाया गया था वो भी बड़ा अजीब था कि इसने जो घर का वॉलपेपर होता है दीवारों का, उसके पीछे ड्रग्स को इस तरीके से छुपाया गया था कि लगे कि ऐसे जैसे पोस्टर लगे या वॉलपेपर लगा, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। और सिद्रा के लाइफस्टाइल ने, जो कि आप समझ सकते हो कि जब पैसा हो 2 नंबर का तो कैसे गुजारते हैं, उसकी वजह से सिद्रा के ऊपर शक पुलिस को ज्यादा हो गया था। अब जब सिद्रा को पकड़ा गया तो पुलिस ने सारी इसके इन्वेस्टिगेशन की तो इसने फिर बताया कि हाँ मेरा कॉन्टेक्ट पाकिस्तान में एक ड्रग कार्टेल के साथ है जो कि
एक बड़ा गैंग आप कह सकते हो उसका एक सदस्य मानी जा रही थी, और वो वहां से इसको ड्रग्स जो थे वो जैकेट्स में ऐसे डाल वाल के भेजते थे और ये यहाँ पर आके प्रोसेस करती थी। और बाद में पुलिस ने ये भी बताया कि पूरे ब्रेडफर्ड में जो आप कह लोगे मेन बंदा जो हेरोइन सप्लाई करता था वो सिद्रा नौशीन थी। अभी तक पुलिस ने ये तो रिवील नहीं किया कि कितने ज़्यादा घर के अफराद या जितने भी फैमिली मेंबर कोई उसमें कोई इन्वॉल्व था। पुलिस ने फिर सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन करके ये 3-4 दिन पहले ही 23 दिसंबर को बताया जा रहा है कि इसको कोर्ट में सामने पेश किया गया, जहां पर सिद्रा ने अपनी गलती को कबूल किया और जिसकी वजह से दोस्तों इसको 21 साल 6 महीने की कैद हुई है। ये जो सिद्रा को सजा सुनाई गई दोस्तों, ये आज तक की सबसे ज़्यादा सख्त सजा जो है 21 साल की किसी महिला को यूके में दी गई है, ये रिपोर्ट्स में बताया गया है। अब बात करते हैं कि सिद्रा का परिवार कैसे फंस सकता है। जैसे मैंने पहले बताया था दोस्तों, 2025 में ही यूके की सरकार ने इमिग्रेशन की पॉलिसीज में काफ़ी बड़ा एक चेंज किया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर आपके पास चाहे ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, यहाँ का पासपोर्ट भी है, सिटीजन भी हो, लेकिन अगर आप कोई सर्टन तरीके का कोई ऐसा क्राइम घिनौना करते हो जिसके बाद आपको सजा हो जाती है, उसके बाद वो सरकार का राइट बन जाता है कि वो आपको आपकी कंट्री में डिपोर्ट कर दे। आप सोचो कि पूरे परिवार के पास एलिजिबली बताया जा रहा है कि ब्रिटिश पासपोर्ट थे। अब ये क्योंकि सजा इतनी बड़ी है और जज के जो रिमार्क्स भी आए हैं दोस्तों वो भी सुनने वाले हैं। जज ने कहा है कि आपने ये जो ड्रग सप्लाई किया है पूरे उस एरिया में, आपको नहीं पता, आपने नौजवान पीढ़ी को तबाह करके रख दिया है और सिर्फ पैसे के लालच में आपने अंधे होके इतना बड़ा स्टेप किया है और मैं इसीलिए आपको इतनी सख्त से सख्त सजा दे रहा हूं। तो अब इतनी सख्त सजा के बाद और घिनौने क्राइम के बाद, जो कि यूके में दोस्तों मैं यहां पर मेंशन कर दूं कि जो ड्रग्स के क्राइम्स होते हैं इसमें बहुत ज्यादा वो ठोकते हैं, बहुत ज्यादा सजा देते हैं। आम अगर आप कोई क्राइम करते हो तो उसमें चाहे आपको कोई रियायत दे दी जाए, लेकिन जो ड्रग्स के रिलेटेड क्राइम है यूके में दोस्तों वो नहीं, जो गवर्नमेंट है वो उसको लाइटली लेती। अब जो यूके के एक्सपर्ट हैं लॉ के, वो यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि सजा के बाद सिद्रा को और उसकी फैमिली को पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये इतना घिनौना एक तरह का क्राइम था जो कि कम्युनिटी के पूरे लोगों के खिलाफ सिद्रा ने सिर्फ पैसे के लालच में किया था। दोस्तों ये कहानी शेयर करने का मेरा यही मतलब था कि आप चाहे छोटा क्राइम करते हो चाहे बड़ा क्राइम करते हो, बाहर की कंट्रियों में आपने फंसना ही फंसना है। आप चाहे समझो कि मैं 6 महीने साल ऐसे निकल जाऊंगा, कोई मुझे पता नहीं चलेगा, ये आपकी भूल है। आप कोई भी क्राइम करके यूके में बच नहीं सकते। तो अगर आप भी कोई ऐसे से क्राइम इन्वॉल्व हो या आप कोई ऐसा कर रहे हो तो मैं आपको वार्निंग देता हूं इस वीडियो के द्वारा कि आप वहीं पर ही उसे छोड़ दें, नहीं तो आपका अंजाम भी सिद्रा जैसा होगा। अब दोस्तों सोचो कि आप इतने सालों से एक कंट्री में रह रहे हो, अपने परिवार के साथ रह रहे हो, इतनी अच्छी आपको कंट्री मिली हुई है, फिर भी आपने ऐसा काम किया। अगर आप डिपोर्ट हो जाते तो आप बताओ कि इनकी लाइफ वहां पर क्या होगी, क्योंकि एक बार बंदा यहाँ पर यूज्ड टू हो जाए, बाद में अपनी कंट्री में जाना बहुत मुश्किल होता है। और इस वजह से दोस्तों जो उनकी कम्युनिटी की बदनामी हो रही है यूके में वो अलग से है, क्योंकि इतने जब आप ऐसे क्राइम करते हो तभी इन कंट्रियों में सख्ती होती है, तभी फिर लोग कहते हैं कि यार इस कंट्री में हमें वीज़ा नहीं मिलता, आगे हमें एक्सटेंड नहीं करने देते, रेजिडेंट नहीं देते। भाई इन जैसे लोगों की वजह से नहीं मिलता। अब वो पूरे मीडिया के ऊपर ये जो पिक्चर है, ये जो नाम है, पूरी तरह से वो गूंज रहा है। तो आने वाले दिनों में भी इनके परिवार के ऊपर मुश्किलें जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आप अपनी राय देना कि क्या ये जो सजा मिली है सिद्रा को, क्या ये बहुत ज्यादा सख्ती की गई है, क्या इसको सजा के बाद डिपोर्ट करना चाहिए? आपको ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट्स में ये भी बताना। मैं मिलूंगा एक ब्रांड न्यू और केस में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।